हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का एक प्रेरणा गीत पढ़ते हैं। जाग तुझको दूर जाना। जी हाँ, ये प्रेरणा गीत हमें भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन की बाधाओं में उलझ जाते हैं तो किस प्रकार हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, ठीक यही प्रेरणा देता है यह गीत। चलिए शुरू करते हैं यह गीत। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करेंगे। इस गीत का प्रथम पद्यांश की ओर चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कवित्री एक सेनानी को प्रेरित करते हुए कहती है कि आज तुझे जागना है। हे सेनानी, तू तो हमेशा जागृत और सजग रहने वाला है, परंतु आज कैसा व्यस्त वाना पहन लिया, ये किस तरह का वेश धारण कर लिया है तूने। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। कवित्री कहती है ये जो स्थिर रहने वाला हिमगिरी हिमालय है, आज चाहे इसमें कंपन हो जाए, ये हिल क्यों ना जाए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या ये मौन रहने वाला ये व्योम अर्थात आसमान आज अपने प्रलय के आंसू क्यों ना बहा ले, अर्थात तेरे जीवन पथ पर अतिवृष्टि क्यों ना हो जाए। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या आज फिर ये पूरा तिमिर मतलब अंधेरा पूरे जग की दुनिया के आलोक मतलब प्रकाश को पी ले, या अंधेरा ही क्यों ना छा जाए तेरे रास्ते पर। परंतु जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या फिर विद्युत शिखा मतलब बिजलियां क्यों ना कड़क जाए, या निष्ठुर तूफान ही क्यों ना आ जाए आसमान में, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। परंतु तुझे तो इस नाश के पथ पर, नाश के पथ अर्थात जिस राह पर तू चल रहा है, जीवन के जिस राह पर चल रहा है उसमें नाश होना स्वाभाविक है, जीवन का उत्सर्ग होना स्वाभाविक है, परंतु फिर भी तूने अपने पद चिन्हों को छोड़ाना, अपनी निशानी छोड़ाना है। इसलिए तुझे जागना है, उठना है और आगे दूर तक जाना है। प्रथम पद्यांश में कुछ विशेष की बात कर ले प्रिय विद्यार्थियों। इसमें तूफान का बोलना, तिमिर का डोलना तथा व्योम का रोना, क्योंकि ये मानवीय क्रियाएं हैं, बल्कि यह प्रकृति के बिंब में आया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हुआ है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज यहाँ पर पूरे में आप देखेंगे प्रकृति का सुंदर एक बिंब प्रस्तुत हुआ है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। कवित्री यहाँ पर एक सेनानी को एक लंबे संघर्ष के लिए प्रेरित कर रही है। अब चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। दूसरे पद्यांश में कवित्री क्या कहती है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपने छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना,
जाग तुझको दूर जाना। प्रिय विद्यार्थियों, कवित्री कहती है कि ये मोम के बंधन अर्थात जो पारिवारिक तेरे बंधन है, ये क्या मोम के नाजुक से बंधन क्या तुझे बांध लेंगे? क्या तुझे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने नहीं देंगे? तो पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों के परों के सुंदर आकर्षण जो जीवन के हैं, जिनको तितलियों के परों के समान इसको बताया है, जो जीवन के आकर्षण है, ये सुंदर रंग बिरंगे, क्या तुझे तेरे काम के रास्ते की बाधा बन जाएंगे क्या? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या पूरे विश्व का क्रंदन अर्थात पूरा विश्व आज रो रहा है, व्याकुल है, त्राही त्राही कर रहा है अपने दुख से, क्या तू भूल जाएगा? तू सिर्फ मधुर एक भौरे की मधुर गुनगुन सुनता ही रहेगा, अर्थात तू जीवन के आनंदों में ही खोया रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, क्या डुबो देंगे तुझे यो फूल के दल ओस गिले? क्या ये ओस की जो पंखुड़ियां हैं, भीगी पंखुड़ियां हैं, क्या तुझे मामूली सा ओस इसमें तो डूब जाएगा? अर्थात जो जीवन के क्षणिक सुख हैं, क्या तू इसमें डूब जाएगा? इसमें तू रमा रहेगा, अपने जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा? ये सब उदाहरण देकर के कवित्री समझा रही है। और फिर आगे एक सावधान करते हुए कवित्री कहती है, तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। कारा का अर्थ है जेल, बंदी गृह। तू अपनी छां अर्थात परछाई को अपने लिए बंदी गृह मत बना, अपने लिए जेल मत बना। यहाँ परछाई का मतलब कमजोरियों से लिया गया है। तू अपनी कमजोरियों को अपने लिए एक बाधक मत बना अपने जीवन पथ पर। तो अपनी परछाई को अपने लिए जेल मत बना, क्योंकि तुझे बहुत दूर तक जाना है। इसलिए तुझे जागना होगा और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होगा। तो इसमें विशेष की बात कर लें तो कवित्री ने यहाँ पर एक लंबे संघर्ष की बात तो की है। तो यहाँ पर प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है, इसमें बहुत सुंदरता बन पड़ी है पूरे इस पद्यांश में। अब चलते हम अगले पद्यांश की ओर। अगले पद्यांश में भी कवित्री क्या कहती है सेनानी को, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब अगले पद्यांश में इसमें भी कवित्री उसके गुणों का वर्णन करते हुए कह रही है, क्योंकि तुझमें तो बहुत साहस है, अर्थात तू तो एक बहुत बलशाली एक सेनानी। उसके गुणों का स्मरण कराते हुए कहती है कवित्री, तेरा हृदय तो वज्र के समान था, तू अश्रुकण में धो गिलाया। क्या एक ये वज्र के समान जो तेरा उर है, तेरा वक्षस्थल, तेरी छाती है, हिम्मत है तेरी, कहने का तात्पर्य है क्या दो आंसुओं के पीछे ही गल गया, अर्थात करुणा के किसी ने दो आंसू क्या बहा लिए और तेरा साहस बिल्कुल ठंडा पड़ गया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, तूने अपने जीवन का अमृत, जीवन सुधा अर्थात जीवन का अमृत किसी को दे करके अपने लिए दो घूंट शराब मांग के लाया, मदिरा मांग के लाया। अर्थात अपना जो जीवन रूपी अमृत तेरे पास था, उसको तूने बदले में, शराब के बदले में गंवा दिया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, क्या तेरे अंदर जो मलय पर्वत से उठने वाली हवा की तरह, आंधी की तरह जो तेरा साहस था, क्या वो आज वासंती बयार में बह गया, अर्थात तू हवाओं के हिलोरे में ही बह गया, एक छोटी सी हवा। विश्व का अभिशाप क्या वह नींद बनकर पास आया, आज तो ऐसा लगता है कि पूरे विश्व का अभिशाप आज नींद बनकर तेरे पास आ गया था। तू इतना अलसाया सा हो गया है, तू अपने जीवन के सुखों में इतना डूब गया है। आगे कवित्री कहती है, अमरता सुत, अमरता है अर्थात तू अमरता का देवता है, अमरता का पुत्र है, तू कभी मरेगा नहीं, तो फिर क्यों मृत्यु को उर में लगाना, अपने वक्ष अपनी छाती से तू मृत्यु को क्यों लगाना चाहता है? तो एक अमर रहने वाला है, अमर वीर है, तो फिर क्यों मृत्यु की गोद में सो रहा है? इसलिए तू जाग, तुझे बहुत दूर तक जाना है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष की बात कर लेते हैं तो जीवन सुधा में रूपक अलंकार
और दो घूंट में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कवित्री कहती है कि क्रांतिवीर के लिए, एक सेनानी के लिए जो सांसारिक आकर्षण होते हैं वो उसके लिए अर्थहीन होने चाहिए, अन्यथा वो जीवन के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगले पद्यांश की ओर चलते हैं हम। कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तवी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रिय विद्यार्थियों, अब अगले पद्यांश में उस स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरित करते हुए कवित्री क्या कहती है? हे क्रांतिवीर, तो अपने दुखों की कहानी आंसू में बहाकर मत सुना। अर्थात तेरे जीवन में कठिनाइयां थी, तेरा जीवन संघर्ष भरा था, मानते हैं कि तेरे जीवन में दुख थे, परंतु तू अब अपनी उस कहानी को रो रो करके मत सुना। आग हो उर दृग में सजेगा आज पानी, अगर तेरे उर मतलब छाती में अगर आग होगी, उत्साह होगा, तो ही तेरी आंखों में पानी सजेगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, तू मायूस मत हो। तेरी हार, अगर तू हार भी गई अपने जीवन पथ पर, तो भी तेरी माननी, तेरी जय की पताका अर्थात तेरे जीत की ध्वजा का वो रूप होगी तेरी हार भी, क्योंकि तू अपने जीवन पथ पर लड़ते लड़ते आगे हारा है, इसलिए वो भी तेरी एक जीत का एक प्रतीक होगी। तो इससे हार मत मान, पीछे मत हट, क्योंकि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की कहानी, अमर दीपक की निशानी। क्योंकि पतंगा एक दीपक के सामने अपने आप को राख कर देता है, उसका जीवन क्षणिक होता है, परंतु एक बात सुन लो, क्योंकि उसका जो राख है, जो क्षणिक राख है, वो इस चीज का संकेत देती है, इस बात का संकेत देती है कि उसके सामने कभी एक अमर दीपक जला होगा। अर्थात हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। दीपक यहाँ पर देश के संदर्भ में आया है, और हम एक पतंगे हैं और उसके लिए हम समर्पित कर लेते हैं। तो कहा भी किसी ने है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे टूटने वालों का बाकी निशान होगा, क्योंकि हमारी राख, हमारी वो धूली लोग अपने सर माथे लगाएंगे, क्योंकि अपने देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर हम आगे बढ़े और हम राख हो गए, परंतु फिर भी वो एक हमारी अमर निशानी होगी। हमारे देश इस तरह से जीवित रहेगा और आगे बढ़ेगा, ये प्रेरणा देती है कवित्री। आगे अगली पंक्ति में कहती है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे सेनानी, तेरा कार्य इतना सरल नहीं है, तुझे तो अंगार शैया अर्थात अंगारों के बिस्तर पर मृदुल कोमल कलियों को बिछाना है। अर्थात तेरा कार्य बड़ा दुष्कर है, वो इतना आसान नहीं है, इसीलिए जाग, तुझे बहुत दूर तक जाना है, आगे तुझे बढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसके विशेष की बात कर लेंगे। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और इसमें देखो, हार और जय, जीत, दोष विरोधी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ अंगार और मृदुल दो विरोधी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तत्सम शब्दावली प्रधान तो ये पद है ही, और इसमें क्रांतिवीर को सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देना चाहिए, इस प्रेरणा को यहाँ पर बताया है कवित्री ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि आपको ये कविता समझ आई होगी, आपने आनंद भी लिया होगा और प्रेरित भी हुए होंगे।